ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। षोडश राजकीय उपाख्यान का आरंभ। नारद जी की कृपा से राजा सृंजय को पुत्र की प्राप्ति, दस्युओं द्वारा उसका वध तथा पुत्र शोक संतप्त सृंजय को नारद जी का मरुत का चरित्र सुनाना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, मृत्यु की उत्पत्ति और उसके अनुपम कर्म सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने पुनः व्यास जी को प्रसन्न करके उनसे यह बात कही। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर बोले, ब्रह्मन, इंद्र के समान पराक्रमी, श्रेष्ठ, पुण्यकर्मा, निष्पाप तथा सत्यवादी राजर्षि गण अपने योग्य उत्तम स्थान यानी लोक में निवास करते हैं। अतः आप पुनः उन प्राचीन राजर्षियों के सत्कर्मों का बोध कराने वाले अपने यथार्थ वचनों द्वारा मेरा सौभाग्य बढ़ाइए और मुझे आश्वासन दीजिए। पूर्व काल के किन किन महामनस्वी पुण्यात्मा राजर्षियों ने यज्ञों में कितनी कितनी दक्षिणाएं दी थीं, यह सब आप मुझे बताइए। व्यास उवाच। व्यास जी ने कहा, राजन, राजा शैब्य के सृंजय नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र था। उसके पर्वत और नारद ये दो ऋषि मित्र थे। एक दिन वे दोनों महर्षि सृंजय से मिलने के लिए उसके घर पधारे। उसने विधि पूर्वक उनकी पूजा की और वे दोनों वहां सुखपूर्वक रहने लगे। एक समय उन दोनों ऋषियों के साथ राजा सृंजय सुखपूर्वक बैठे थे। उसी समय पवित्र मुस्कान वाली परम सुंदरी सृंजय की कुमारी पुत्री वहां आई। आकर उसने राजा को प्रणाम किया। राजा ने उसके अनुरूप अभीष्ट आशीर्वाद देकर अपने पार्श्व भाग में खड़ी हुई उस कन्या का विधि पूर्वक अभिनंदन किया। तब महर्षि पर्वत ने उस कन्या की ओर देखकर हंसते हुए से कहा, राजन, यह समस्त शुभ लक्षणों से सम्मानित चंचल कटाक्ष वाली कन्या किसकी पुत्री है? अहो, यह सूर्य की प्रभा है या अग्निदेव की शिखा अथवा श्री ह्री कीर्ति धृति पुष्टि सिद्धि या चंद्रमा की प्रभा है? इस प्रकार पूछते हुए देवर्षि पर्वत से राजा सृंजय ने कहा, भगवन, यह मेरी कन्या है जो मुझसे वर प्राप्त करना चाहती है। इसी समय नारद जी राजा से बोले, नरेश्वर, यदि तुम परम कल्याण प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी इस कन्या को धर्म पत्नी बनाने के लिए मुझे दे दो। तब सृंजय ने अत्यंत प्रसन्न होकर नारद जी से कहा, दे दूंगा। यह सुनकर पर्वत अत्यंत कुपित हो नारद जी से बोले, ब्रह्मन, मैंने मन ही मन पहले ही जिसका वरण कर लिया था उसी का तुमने वरण किया है। अतः तुमने मेरी मनोनीत पत्नी को वर लिया है, इसलिए अब तुम इच्छानुसार स्वर्ग में नहीं जा सकते। उनके ऐसा कहने पर नारद जी ने उन्हें यह उत्तर दिया, मन से संकल्प करके, वाणी द्वारा प्रतिज्ञा करके, बुद्धि के द्वारा पूर्ण निश्चय के साथ, परस्पर संभाषण पूर्वक तथा संकल्प का जल हाथ में लेकर जो कन्या दान किया जाता है, वर के द्वारा जो कन्या का पाणी ग्रहण होता है और वैदिक मंत्र के पाठ किए जाते हैं, यही विधि विधान कन्या परिग्रह के साधक रूप से प्रसिद्ध है। परंतु इतने से ही पाणी ग्रहण की पूर्णता का निश्चय नहीं होता है। उसकी पूर्ण निष्ठा तो सप्तपदी ही मानी गई है। अतः इस कन्या के ऊपर पति रूप से
तुम्हारा अधिकार नहीं हुआ है। ऐसी अवस्था में भी तुमने मुझे शाप दे दिया है, इसलिए तुम भी मेरे बिना स्वर्ग नहीं जा सकोगे। इस प्रकार एक दूसरे को शाप देकर वे दोनों उस समय वहीं ठहर गए। इधर राजा सृंजय ने पुत्र की इच्छा से पवित्र हो पूरी शक्ति लगाकर बड़े यत्न से भोजन, पीने योग्य पदार्थ तथा वस्त्र आदि देकर ब्राह्मणों की आराधना की। एक दिन राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र देने की इच्छा वाले सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न रहने वाले तथा वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे, एक साथ नारद जी से बोले, देवर्षे, आप इन राजा सृंजय को अभीष्ट पुत्र प्रदान कीजिए। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर नारद जी ने तथास्तु कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर वे सृंजय से इस प्रकार बोले, राजर्षे, ये ब्राह्मण लोग प्रसन्न होकर तुम्हारे लिए अभीष्ट पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं। तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें जैसा पुत्र अभीष्ट हो उसके लिए वर मांगो। नारद जी के ऐसा कहने पर राजा ने हाथ जोड़कर उनसे एक सद्गुण संपन्न, यशस्वी, कीर्तिमान, तेजस्वी तथा शत्रु दमन पुत्र मांगा। वह बोला, मुने, मैं ऐसे पुत्र की याचना करता हूँ जिसका मल, मूत्र, थूक और पसीना सब कुछ आपके कृपा प्रसाद से सुवर्णमय हो जाए। व्यास उवाच। व्यास जी कहते हैं, राजन, तब मुनि ने कहा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर राजा को मनोवांछित पुत्र प्राप्त हुआ। मुनि के प्रसाद से वह शोभाशाली पुत्र सुवर्ण की खान निकला। राजा वैसा ही पुत्र चाहते थे। रोते समय उसके नेत्रों से सुवर्ण में आंसू गिरते थे। इसीलिए उस पुत्र का नाम सुवर्णष्ठीवी प्रसिद्ध हो गया। वरदान के प्रभाव से वह अनंत धन राशि की वृद्धि करने लगा। राजा ने घर, परकोटे, दुर्ग एवं ब्राह्मणों के निवास स्थान, सारी अभीष्ट वस्तुएं सोने की बनवा ली। शैया, आसन, सवारी, बटलोई, थाली, अन्य बर्तन, उस राजा का महल तथा बाह्य उपकरण, ये सब कुछ सुवर्ण में बन गए थे, जो समय के अनुसार बढ़ रहे थे। तदनंतर लुटेरों ने राजा के वैभव की बात सुनकर तथा उन्हें वैसा ही संपन्न देखकर संगठित हो उनके यहाँ लूटपाट आरंभ कर दी। उन डाकुओं में से कोई कोई इस प्रकार बोले, हम सब लोग स्वयं उस राजा के पुत्र को अधिकार में कर लें, क्योंकि वही इस सुवर्ण की खान है, अतः हम उसी को पकड़ने का प्रयत्न करें। तब उन लोभी लुटेरों ने राजमहल में प्रवेश करके राजकुमार सुवर्णष्ठीवी को बलपूर्वक हर लिया। योग्य उपाय को न जानने वाले उन विवेक शून्य डाकुओं ने उसे वन में ले जाकर मार डाला और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके देखा, परंतु उन्हें थोड़ा सा भी धन नहीं दिखाई दिया। उसके प्राण शून्य होते ही वह वरदायक वैभव नष्ट हो गया। उस समय वे विचार शून्य मूर्ख एवं दुराचारी दस्यु भूमंडल के उस अद्भुत और असंभव कुमार का वध करके परस्पर एक दूसरे को मारने लगे। इस प्रकार मार पीट करके वे भी नष्ट हो गए और भयंकर नरक में पड़ गए। मुनि के वर से प्राप्त हुए उस पुत्र को मारा गया देख वे महातपस्वी नरेश अत्यंत दुख से आतुर हो नाना प्रकार के करुणाजनक विलाप करने लगे। पुत्र शोक से पीड़ित हुए राजा सृंजय विलाप कर रहे हैं, यह देखकर देवर्षि नारद उनके समीप दिखाई दिए। युधिष्ठिर, दुख से पीड़ित हो अचेत होकर विलाप करते हुए राजा सृंजय के निकट आकर नारद जी ने जो कुछ कहा था वह सुनो। नारद उवाच। नारद जी बोले,
महाराज, शोक का त्याग करो। बुद्धिमान नरेश, व्याकुलता को छोड़ो। जनेश्वर, कोई कितना ही शोक क्यों न करे या दुख से मूर्छित क्यों न हो जाए, इससे मरा हुआ मनुष्य जीवित नहीं हो सकता। नृपश्रेष्ठ, मोह त्याग दो। तुम्हारे जैसे पुरुष मोहित नहीं होते हैं। महाराज, धैर्य धारण करो। मैं तुम्हें ज्ञान में बढ़ा चढ़ा मानता हूँ। सृंजय, जिसके घर में ये हम जैसे ब्रह्मवादी मुनि निवास करते हैं, वह तुम भी यहाँ एक दिन भोगों से अतृप्त रहकर ही मर जाओगे। सृंजय, अविक्षित के पुत्र राजा मरुत भी मर गए, ऐसा हमने सुना है। बृहस्पति जी के साथ स्पर्धा रखने के कारण उनके भाई संवर्त ने जिन राजर्षि मरुत का यज्ञ कराया था, भांति भांति के यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करने की इच्छा होने पर जिन्हें साक्षात भगवान शंकर ने प्रचुर धनराशि के रूप में हिमालय का एक सुवर्णमय शिखर प्रदान किया, तथा प्रतिदिन यज्ञ कार्य के अंत में जिनकी सभा में इंद्र आदि देवता और बृहस्पति आदि समस्त प्रजापति गण सभासद के रूप में बैठा करते थे, जिनके यज्ञ मंडप की सारी सामग्रियां सोने की बनी हुई थीं, जिनके यहाँ उन दिनों सब प्रकार का अन्न मन की इच्छा के अनुरूप और पवित्र रूप में उपलब्ध होता था, और सभी भोजनार्थी ब्राह्मण एवं द्विज जहां अपनी इच्छा के अनुसार दूध, दही, घी, मधु एवं सुंदर भक्ष्य भोज्य पदार्थ भोजन करते थे, जिनके संपूर्ण यज्ञों में प्रसन्नता से भरे हुए वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को अपनी रुचि के अनुसार वस्त्र एवं आभूषण प्राप्त होते थे, जिन अविक्षित कुमार यानी कि राजर्षि मरुत के घर में मरुदगण रसोई परोसने का काम करते थे और विश्वे देवगण सभासद थे, जिन पराक्रमी नरेश के राज्य में उत्तम वृष्टि के कारण खेती की उपज बहुत होती थी, जिन्होंने उत्तम विधि से समर्पित किए हुए हविष्यों द्वारा देवताओं को प्राप्त किया था, जो ब्रह्मचर्य पालन और वेद पाठ आदि सत्कर्मों द्वारा तथा सब प्रकार के दानों से सदा ऋषियों, पितरों एवं सुखजीवी देवताओं को भी संतुष्ट करते थे, तथा जिन्होंने इच्छानुसार ब्राह्मणों को शैया, आसन, सवारी और दुस्त्यज स्वर्ण राशि आदि वह सारा अपरिमित धन दान कर दिया था। देवराज इंद्र, जिनका सदा शुभ चिंतन करते थे, वे श्रद्धालु नरेश मरुत अपनी प्रजा को निरोग करके अपने सत्कर्मों द्वारा जीते हुए पुण्य फलदायक अक्षय लोकों में चले गए। राजा मरुत ने युवावस्था में रहकर प्रजा, मंत्री, धर्मपत्नी, पुत्र और भाइयों के साथ 1000 वर्षों तक राज्य शासन किया था। श्वैत्य संजय, धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य, इन चारों बातों में राजा मरुत तुमसे बढ़कर थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे। तुम्हारे पुत्र ने न तो कोई यज्ञ किया था और न उसमें कोई उदारता ही थी, अतः उसको लक्ष्य करके तुम चिंता न करो। नारद जी ने राजा सृंजय से यही बात कही। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राजकीय उपाख्यान विषयक 55वां अध्याय पूरा हुआ। षट्पञ्चाशततमोऽध्यायः। राजा सुहोत्र की दानशीलता। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, सृंजय, राजा सुहोत्र की भी मृत्यु सुनी गई है। वे अपने समय के अद्वितीय वीर थे। देवता भी उनकी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकते थे। उन्होंने धर्म के अनुसार
राज्य पाकर ऋत्विजों, ब्राह्मणों तथा पुरोहितों से अपने कल्याण का उपाय पूछा और पूछकर वे उनकी सम्मति के अनुसार चलते रहे। प्रजा पालन, धर्म, दान, यज्ञ और शत्रुओं पर विजय पाना, इन सब को राजा सुहोत्र ने अपने लिए श्रेयस्कर जानकर धर्म के द्वारा ही धन पाने की अभिलाषा की। उन्होंने इस पृथ्वी को म्लेच्छों तथा तस्करों से रहित करके उसका उपभोग किया और धर्माचरण द्वारा देवताओं की आराधना तथा बाणों द्वारा शत्रुओं पर विजय करते हुए अपने गुणों से समस्त प्राणियों का मनोरंजन किया था। उनके लिए मेघ ने अनेक वर्षों तक सुवर्ण की वर्षा की थी। राजा सुहोत्र के राज्य में पहले स्वच्छंद गति से बहने वाली स्वर्ण रस से भरी हुई सरिताएं सुवर्णमय ग्राहों, केकड़ों, मत्स्यों तथा नाना प्रकार के बहुसंख्यक जल जंतुओं को अपने भीतर बहाया करती थी। मेघ अभीष्ट वस्तुओं की तथा नाना प्रकार के रजत और असंख्य सुवर्ण की वर्षा करते थे। उनके राज्य में एक एक कोस की लंबी चौड़ी बावलियां थीं। उनमें सहस्रों नाटे, कुबड़े, ग्राह, मगर और कछुए रहते थे, जिनके शरीर सुवर्ण के बने हुए थे। उन्हें देखकर राजा को उन दिनों बड़ा विस्मय होता था। राजर्षि सुहोत्र ने कुरुजांगल देश में यज्ञ किया और उस विशाल यज्ञ में अपनी अनंत सुवर्ण राशि ब्राह्मणों को बांट दी। उन्होंने 1000 अश्वमेध, 100 राजसूय तथा बहुत सी श्रेष्ठ दक्षिणा वाले अनेक पुण्यमय क्षत्रिय यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजा ने नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य यज्ञों के निरंतर अनुष्ठान से मनोवांछित गति प्राप्त कर ली। श्वेत्य सृंजय, वे भी तुमसे धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, इन चारों कल्याणकारी विषयों में बहुत बढ़े चढ़े थे। तुम्हारे पुत्र से भी वे अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी मर गए तब तुम्हें अपने पुत्र के लिए अनुताप नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पुत्र ने न तो कोई यज्ञ किया था और न उसमें दाक्षिण्य यानी कि उदारता का गुण ही था। नारद जी ने राजा सृंजय से यही बात कही। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राजकीय उपाख्यान विषयक 56वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तपंचाशततमोऽध्यायः राजा पौरव के अद्भुत दान का वृत्तांत। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, सृंजय, हमने वीर राजा पौरव की भी मृत्यु हुई सुनी है, जिन्होंने 10 लाख श्वेत घोड़ों का दान किया था। उन राजर्षि के अश्वमेध यज्ञ में देश देश से आए हुए शिक्षा शास्त्र, अक्षर, विभिन्न देशों की लिपि और यज्ञ विधि के ज्ञाता विद्वानों की गिनती नहीं थी। वेद विद्या के अध्ययन का व्रत पूर्ण करके स्नातक बने हुए उदार और प्रिय दर्शन पंडित जन राजा से उत्तम अन्न, वस्त्र, गृह, सुंदर शैया, आसन और भोजन पाते थे। नित्य उद्योगशील एवं खेल कूद करने वाले नट, नर्तक, गंधर्वगण कुक्कुटी की सी आकृति वाले आरती के प्यालों से अपनी कला दिखाकर उक्त विद्वानों का मनोरंजन एवं हर्षवर्धन करते रहते थे। राजा पौरव प्रत्येक यज्ञ में यथा समय प्रचुर दक्षिणा बांटते थे। उन्होंने स्वर्ण की सी कांति वाले 10,000 मत वाले हाथी, ध्वजा और पताकाओं सहित सुवर्ण में बहुत से रथ तथा 1 लाख स्वर्ण भूषित
कन्याओं का दान किया था। वे कन्याएं रथ, अश्व एवं हाथियों पर आरूढ़ थीं। उनके साथ ही उन्होंने 100-100 घर, क्षेत्र और गौएं प्रदान की थीं। राजा ने सुवर्ण माला मंडित विशाल काय 1 करोड़ गाय बैलों और उनके सहस्रों अनुचरों को दक्षिणा रूप से दान किया था। सोने के सींग, चांदी के खुर और कांसे के दुग्ध पात्र वाली बहुत सी बछड़े सहित गौएं तथा दास दासी, गदहे, ऊंट एवं बकरी और भेड़ आदि भारी संख्या में दान किए। उस विशाल यज्ञ में नाना प्रकार के रत्नों तथा भांति भांति के अन्नों के पर्वत समान ढेर उन्होंने दक्षिणा रूप में दिए। उस यज्ञ के संबंध में प्राचीन बातों को जानने वाले लोग इस प्रकार गाथा गाते हैं। यजमान अंग नरेश के सभी यज्ञ स्वधर्म के अनुसार प्राप्त और शुभ थे। वे उत्तरोत्तर गुणवान और संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाले थे। सृंजय, राजा पौरव धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य इन चारों बातों में तुमसे बढ़कर थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे। श्वेत्य सृंजय, जब वे भी मर गए तब तुम यज्ञ और दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक न करो। नारद जी ने राजा सृंजय से यही बात कही। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राजकीय उपाख्यान विषयक 57वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टपंचाशततमोऽध्यायः राजा शिबी के यज्ञ और दान की महत्ता। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, सृंजय, जिन्होंने इस संपूर्ण पृथ्वी को चमड़े की भांति लपेट लिया था, सर्वथा अपने अधीन कर लिया था, वे ऊशी नर पुत्र राजा शिबी भी मरे थे, यह हमने सुना है। राजा शिबी ने पर्वत, द्वीप, समुद्र और वनों सहित इस पृथ्वी को अपने रथ की घरघराहट से प्रतिध्वनित करते हुए प्रधान प्रधान शत्रुओं को मारकर सदा ही अपने विपक्षियों पर विजय प्राप्त की थी। उन्होंने प्रचुर दक्षिणाओं से युक्त नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया था। वे पराक्रमी और बुद्धिमान नरेश पर्याप्त धन पाकर युद्ध में संपूर्ण मूर्धाभिषिक्त राजाओं की दृष्टि में सम्माननीय वीर हो गए थे। उन्होंने इस पृथ्वी को जीतकर अनेक अश्वमेध यज्ञ किए थे। उनके वे यज्ञ प्रचुर फल देने वाले थे और सदा निर्बाध रूप से चलते रहते थे। उन्होंने सहस्र कोटि स्वर्ण मुद्राओं का दान किया था। राजा शिबी ने हाथी, घोड़े, मृग, गौ, भेड़ और बकरी आदि पशुओं तथा धान्यों सहित नाना प्रकार के पवित्र भूखंड ब्राह्मणों के अधीन कर दिए थे। बरसते हुए मेघ से जितनी धाराएं गिरती हैं, आकाश में जितने नक्षत्र दिखाई देते हैं, गंगा के किनारे जितने बालू के कण हैं, सुमेरु पर्वत में जितने स्थूल प्रस्तर खंड हैं तथा महासागर में जितने रत्न और प्राणी निवास करते हैं, उतनी गौएं ऊशी नरपुत्र शिबी ने यज्ञ में ब्राह्मणों को दी थीं। प्रजापति ने भी अपनी सृष्टि में भूत, भविष्य और वर्तमान काल के किसी भी दूसरे नरश्रेष्ठ राजा को ऐसा नहीं पाया जो शिबी के कार्यभार को संभाल सकता हो। उन्होंने नाना प्रकार के बहुत से यज्ञ किए, जिनमें प्रार्थियों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण की जाती थीं। उन यज्ञों में यज्ञ स्तंभ, आसन, गृह, परकोटे और दरवाजे सुवर्ण के बने हुए थे। उन यज्ञों में खाने पीने की वस्तुएं पवित्र और स्वादिष्ट होती थीं। वहां दूध दही के बड़े बड़े सरोवर बने हुए थे।
वहां हजारों और लाखों ब्राह्मण भांति भांति के खाद्य पदार्थ पाकर प्रसन्नता प्रकट करने वाली बातें कहते थे। उनकी यज्ञशालाओं में पीने योग्य पदार्थों की नदियां बहती थीं और शुद्ध अन्न के पर्वतों के समान ढेर लगे रहते थे। वहां सबके लिए यह घोषणा की जाती थी कि सज्जनों, स्नान करो और जिसकी जैसी रुचि हो उसके अनुसार अन्न पान लेकर खूब खाओ पियो। भगवान शिव ने राजा शिबी के पुण्य कर्म से प्रसन्न होकर उन्हें यह वर दिया था कि राजन, सदा दान करते रहने पर भी तुम्हारा धन क्षीण नहीं होगा। तुम्हारी श्रद्धा, कीर्ति और पुण्य कर्म भी अक्षय होंगे। तुम्हारे कहने के अनुसार ही सब प्राणी तुमसे प्रेम करेंगे और अंत में तुम्हें उत्तम स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। इन अभीष्ट वरों को पाकर राजा शिबी समय आने पर स्वर्ग लोक में गए। सृंजय, वे तुम्हारी अपेक्षा पूर्वोक्त चारों बातों में बहुत बढ़े चढ़े थे। तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे। श्वेत्यनंदन, जब वे शिबी भी मर गए तब तुम्हें यज्ञ और दान से रहित अपने पुत्र के लिए इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। नारद जी ने राजा सृंजय से यही बात कही। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत षोडश राजकीय उपाख्यान विषयक 58वां अध्याय पूरा हुआ। 59तमोऽध्यायः। भगवान श्री राम का चरित्र। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, सृंजय, दशरथ नंदन भगवान श्री राम भी यहाँ से परम धाम को चले गए थे। यह मेरे सुनने में आया है। उनके राज्य में सारी प्रजा निरंतर आनंद मग्न रहती थी। जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का पालन करता है, उसी प्रकार वे समस्त प्रजा का स्नेह पूर्वक संरक्षण करते थे। वे अत्यंत तेजस्वी थे और उनमें असंख्य गुण विद्यमान थे। अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम ने पिता की आज्ञा से 14 वर्षों तक अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में निवास किया था। नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने जनस्थान में तपस्वी मुनियों की रक्षा के लिए 14,000 राक्षसों का वध किया था। वहीं रहते समय लक्ष्मण सहित श्री राम को मोह में डालकर रावण नामक राक्षस ने उनकी पत्नी विदेह नंदिनी सीता को हर लिया। अपनी मनोरमा पत्नी के राक्षस द्वारा हर लिए जाने का समाचार जटायु के मुख से सुनकर श्री रामचंद्र जी आतुर एवं शोक संतप्त हो वानर राज सुग्रीव के पास गए। सुग्रीव से मिलकर श्री राम ने उनके साथ मित्रता की और महाबली वानरों को साथ ले महासागर में पुल बांधकर समुद्र को पार किया। वहां पुलस्त्य वंशी राक्षसों को उनके सुहृदों और बंधु बांधवों सहित मारकर श्री राम ने अपने प्रधान अपराधी अत्यंत घोर मायावी लोक कंटक पुलस्त्य नंदन रावण को, जो दूसरों के द्वारा कभी जीता नहीं गया था, कुपित होकर समर भूमि में मार डाला। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में भगवान शंकर ने अंधकासुर को मारा था, जो देवताओं और असुरों के लिए भी अवध्य था। देवताओं और ब्राह्मणों के लिए कंटक रूप उस पुलस्त्य वंशी रावण का रण क्षेत्र में महाबाहु श्री रामचंद्र जी ने उसके दल बल सहित संहार कर डाला। इस प्रकार वहां युद्ध स्थल में अपने वैरी रावण का वध करके वे धर्म पत्नी सीता से मिले। तत्पश्चात धर्मात्मा विभीषण को उन्होंने लंका का राजा बना दिया। तदनंतर वीर श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी तथा वानर सेना के साथ
शोभाशाली पुष्पक विमान के द्वारा अयोध्या में आए। राजन, अयोध्या में प्रवेश करके महायशस्वी श्री राम वहां माताओं, मित्रों, मंत्रियों, ऋत्विजों तथा पुरोहितों की सेवा में सदैव संलग्न रहने लगे। फिर मंत्रियों ने उनका राज्याभिषेक कर दिया। इसके बाद वानर राज सुग्रीव हनुमान और अंगद को विदा करके अपने वीर भ्राता भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण का आदर करते हुए विदेह नंदिनी सीता द्वारा परम प्रेम पूर्वक सम्मानित हो श्री रामचंद्र जी ने चारों समुद्रों तक की सारी पृथ्वी का शासन किया और समस्त प्रजाओं पर अनुग्रह करके वे देवताओं द्वारा सम्मानित हुए। देवर्षि गणों से सेवित श्री राम ने विधि पूर्वक राज्य पाकर अपनी कीर्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर दिया और समस्त प्राणियों पर अनुग्रह करते हुए वे धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। भगवान श्री राम ने निर्बाध रूप से राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और देवराज इंद्र को हविष्य से तृप्त करके उन्हें अत्यंत आनंद प्रदान किया। राजा राम ने नाना प्रकार के दूसरे दूसरे यज्ञ भी किए थे जो अनेक गुणों से संपन्न थे। श्री रामचंद्र जी ने भूख और प्यास को जीत लिया था, संपूर्ण देहधारियों के रोगों को नष्ट कर दिया था। वे उत्तम गुणों से संपन्न हो सदैव अपने तेज से प्रकाशित होते थे। दशरथ नंदन श्री राम अपने महान तेज के कारण संपूर्ण प्राणियों से बढ़कर शोभा पाते थे। श्री राम के राज्य शासन करते समय ऋषि, देवता और मनुष्य सभी एक साथ इस पृथ्वी पर निवास करते थे। उस समय उनके राज्य शासन काल में प्राणियों के प्राण, अपान और समान आदि प्राणवायु का क्षय नहीं होता था। इस नियम में कोई हेर फेर नहीं था। यज्ञों अथवा अग्निहोत्र गृहों में सब ओर अग्निदेव प्रज्वलित होते रहते थे। उन दिनों किसी प्रकार का अनर्थ नहीं होता था। सारी प्रजा दीर्घायु होती थी। किसी युवक की मृत्यु नहीं हुआ करती थी। चारों वेदों के स्वाध्याय से प्रसन्न हुए देवता तथा पितृगण नाना प्रकार के हव्य और कव्य प्राप्त करते थे। सब ओर इष्ट, यज्ञ, यागादि और पूर्त, वापी, कूप, तड़ाग और वृक्षारोपण आदि का अनुष्ठान होता रहता था। श्री रामचंद्र जी के राज्य में किसी भी देश में डांस और मच्छरों का भय नहीं था। सांप और बिच्छू नष्ट हो गए थे। जल में पड़ने पर भी किसी प्राणी की मृत्यु नहीं होती थी। चिता की अग्नि ने किसी भी मनुष्य को असमय में नहीं जलाया था। किसी की अकाल मृत्यु नहीं हुई थी। उन दिनों लोग अधर्म में रुचि रखने वाले, लोभी और मूर्ख नहीं होते थे। उस समय सभी वर्ण के लोग अपने लिए शास्त्र विहित यज्ञ यागादि कर्मों का अनुष्ठान करते थे। जनस्थान में राक्षसों ने जो पितरों और देवताओं की पूजा अर्चा नष्ट कर दी थी, उसे भगवान श्री राम ने राक्षसों को मारकर पुनः प्रचलित किया और पितरों को श्राद्ध का तथा देवताओं को यज्ञ का भाग दिया। श्री राम के राज्यकाल में एक एक मनुष्य के हजार हजार पुत्र होते थे और उनकी आयु भी एक एक सहस्त्र वर्षों की होती थी। बड़ों को अपने छोटों का श्राद्ध नहीं करना पड़ता था। श्री राम के राज्य में कहीं भी चोर, नाना प्रकार के रोग और भांति भांति के उपद्रव नहीं थे। दुर्भिक्ष, व्याधि और अनावृष्टि का भय भी कहीं नहीं था। सारा जगत अत्यंत सुख से संपन्न और प्रसन्न ही दिखाई देता था। इस प्रकार श्री राम के राज्य करते समय सब लोग बहुत सुखी थे। भगवान श्री राम की श्याम सुंदर छवि, तरुण अवस्था और कुछ कुछ अरुणाई लिए बड़ी बड़ी आंखें थी। उनकी चाल मत वाले हाथी जैसी थी।
भुजाएं सुंदर और घुटनों तक लंबी थीं। कंधे सिंह के समान थे। उनमें महान बल था। उनकी कांति समस्त प्राणियों के मन को मोह लेने वाली थी। उन्होंने 11,000 वर्षों तक राज्य किया था। श्री रामचंद्र जी के राज्य शासन काल में समस्त प्रजाओं में राम 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 यही चर्चा होती थी। श्री राम के कारण सारा जगत ही राममय हो रहा था। फिर समयानुसार अपने और भाइयों के अंशभूत दो दो पुत्रों द्वारा 8 प्रकार के राजवंश की स्थापना करके उन्होंने चारों वर्णों की प्रजा को अपने धाम में भेजकर स्वयं भी सदेह परम धाम को गमन किया। श्वेत संजय, वे श्री रामचंद्र जी धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य चारों बातों में तुमसे बहुत बढ़े चढ़े थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी यहाँ नहीं रह सके, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। अतः तुम यज्ञ एवं दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक न करो। नारद जी ने राजा सृंजय से यही बात कही। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राजकीय उपाख्यान विषयक 59वां अध्याय पूरा हुआ। षष्टितमोऽध्यायः राजा भगीरथी का चरित्र। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, सृंजय, हमारे सुनने में आया है कि राजा भगीरथ भी मर गए, जिन्होंने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए इस भूतल पर गंगा जी को उतारा था। जिन महामना नरेश के बाहुबल से इंद्र बहुत प्रसन्न थे, जिन्होंने प्रचुर एवं उत्तम दक्षिणा से युक्त हविष्य मंत्र और अन्न से संपन्न 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया और देवताओं का आनंद बढ़ाया, जिनके महान यज्ञ में इंद्र सोमरस पीकर मदोन्मत्त हो उठे थे, तथा जिनके यहाँ रहकर लोक पूजित भगवान देवेंद्र ने अपने बाहुबल से अनेक सहस्र असुरों को पराजित किया था। उन्हीं राजा भगीरथ ने यज्ञ करते समय गंगा के दोनों किनारों पर सोने की ईंटों के घाट बनवाए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कितने ही राजाओं तथा राजपुत्रों को जीतकर उनके यहाँ से सुवर्ण में आभूषणों से विभूषित 10 लाख कन्याएं लाकर उन्हें ब्राह्मणों को दान किया था। वे सभी कन्याएं रथों में बैठी थीं। उन सभी रथों में 4-4 घोड़े जुते थे। प्रत्येक रथ के पीछे सोने के हारों से अलंकृत 100-100 हाथी चलते थे। एक एक हाथी के पीछे हजार-हजार घोड़े जा रहे थे और एक एक घोड़े के साथ 100-100 गौएं एवं गौओं के पीछे भेड़ बकरियों के झुंड चलते थे। राजा भगीरथ गंगा के तट पर भूयसी यानी प्रचुर दक्षिणा देते हुए निवास करते थे। अतः उनके संकल्प कालिक जल प्रवाह से आक्रांत होकर गंगा देवी मानो अत्यंत व्यथित हो उठी और समीपवर्ती राजा के अंक में आ बैठी। इस प्रकार भगीरथ की पुत्री होने से गंगा जी भागीरथी कहलाईं और उनके उरु पर बैठने के कारण उर्वशी नाम से प्रसिद्ध हुई। राजा के पुत्री भाव को प्राप्त होकर उनका नरक से त्राण करने के कारण वे उस समय पुत्र भाव को भी प्राप्त हुई। सूर्य के समान तेजस्वी और मधुर भाषी गंधर्वों ने प्रसन्न होकर देवताओं, पितरों और मनुष्यों के सुनते हुए यह गाथा गाई थी। यज्ञ करते समय भूयसी दक्षिणा देने वाले इक्ष्वाकु वंशी ऐश्वर्यशाली राजा भगीरथ को समुद्र गामिनी गंगा देवी ने अपना पिता मान लिया था। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने उनके यज्ञ को सुशोभित किया था। उसमें प्राप्त हुए हविष्य को भली भांति ग्रहण करके उसके विघ्नों को शांत करते हुए उसे निर्बाध रूप से पूर्ण किया था। जिस जिस ब्राह्मण ने
जहां जहां अपने मन को प्रिय लगने वाली जिस जिस वस्तु को पाना चाहा, जितेंद्रिय राजा ने वहीं वहीं प्रसन्नता पूर्वक वह वस्तु उसे तत्काल समर्पित की। उनके पास जो भी प्रिय धन था, वह ब्राह्मण के लिए अदेय नहीं था। राजा भगीरथ ब्राह्मणों की कृपा से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। शत्रुओं की दशा और आशा का हनन करने वाले सृंजय, राजा भगीरथ ने यज्ञों में प्रधान ज्ञान यज्ञ और ध्यान यज्ञ को ग्रहण किया था। इसलिए किरणों का पान करने वाले महर्षि गण भी उस ब्रह्मलोक में जितेंद्रिय राजा भगीरथ के निकट जाकर उसी स्थान पर रहने की इच्छा करते थे। श्वेत संजय, वे भगीरथ उपर्युक्त चारों बातों में तुमसे बहुत बढ़कर थे। तुम्हारे पुत्र की अपेक्षा उनका पुण्य बहुत अधिक था। जब वे भी जीवित न रह सके, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। अतः तुम यज्ञानुष्ठान और दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक न करो। नारद जी ने राजा सृंजय से यही बात कही। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राजकीय उपाख्यान विषयक 60वां अध्याय पूरा हुआ। 61तमोऽध्यायः। राजा दिलीप का उत्कर्ष। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, सृंजय, इलबिला के पुत्र राजा दिलीप की भी मृत्यु सुनी गई है। जिनके 100 यज्ञों में लाखों ब्राह्मण नियुक्त थे, वे सभी ब्राह्मण वेदों के कर्म कांड और ज्ञान कांड के तात्पर्य को जानने वाले यज्ञकर्ता तथा पुत्र पौत्रों से संपन्न थे। पृथ्वीपति दिलीप ने यज्ञ करते समय अपने विशाल यज्ञ में धन धान्य से संपन्न इस सारी पृथ्वी को ब्राह्मणों के लिए दान कर दिया था। राजा दिलीप के यज्ञों में सोने की सड़कें बनाई गई थी। इंद्र आदि देवता मानो धर्म की प्राप्ति के लिए उन्हें अलंकृत करते हुए उनके यहाँ पधारते थे। वहां पर्वतों के समान विशाल काय सहस्रों गजराज विचरा करते थे। राजा का सभा मंडप सोने का बना हुआ था, जो सदा देदीप्यमान रहता था। वहां रस की नहरें बहती थीं और अन्न के पहाड़ों जैसे ढेर लगे हुए थे। राजन, उनके यज्ञ में सहस्र व्याम विस्तृत सुवर्णमय यूप सुशोभित होते थे। उनके यूप में सुवर्णमय चशाल और प्रचशाल लगे हुए थे। उनके यहाँ 13,000 अप्सराएं नृत्य करती थी। है यज्ञीय यूप या स्तंभ के ऊपर लगाए जाने वाले काठ के छल्ले को चशाल कहते हैं। उसी का उत्कृष्ट रूप प्रचशाल है। उस समय वहां साक्षात गंधर्वराज विश्वावसु प्रेम पूर्वक वीणा बजाते थे। समस्त प्राणी राजा दिलीप को सत्यवादी मानते थे। उनके यहाँ आए हुए अतिथि राग खांडव नामक मोदक और विविध भोज्य पदार्थ खाकर मत वाले हो सैकड़ों सड़कों पर लेट जाते थे। मेरे मत में उनके यहाँ यह एक अद्भुत बात थी, जिसकी दूसरे राजाओं से तुलना नहीं हो सकती थी। राजा दिलीप युद्ध करते समय जल में भी चले जाते तो उनके रथ के पहिए वहां डूबते नहीं थे। सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले तथा प्रचुर दक्षिणा देने वाले सत्यवादी राजा दिलीप का जो लोग दर्शन कर लेते थे, वे मनुष्य भी स्वर्ग लोक के अधिकारी हो जाते थे। खटवांग दिलीप का ही दूसरा नाम है। खटवांग दिलीप के भवन में ये 5 प्रकार के शब्द कभी बंद नहीं होते थे। वेद शास्त्रों के स्वाध्याय का शब्द, धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि तथा अतिथियों के लिए कहे जाने वाले खाओ पियो और अन्न ग्रहण करो, ये 3 शब्द।
श्वेत संजय, वे दिलीप धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, इन चारों कल्याणकारी गुणों में तुमसे बहुत बढ़े चढ़े थे। तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी मर गए तब औरों की तो बात ही क्या है। अतः जिसने कभी यज्ञ नहीं किया, दक्षिणाएं नहीं बांटी, अपने उस पुत्र के लिए तुम शोक न करो। इस प्रकार नारद जी ने कहा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राजकीय उपाख्यान विषयक 61वां अध्याय पूरा हुआ। 62तमोऽध्यायः। राजा मांधाता की महत्ता। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, सृंजय, युवनाश्व के पुत्र राजा मांधाता भी मरे थे, यह सुना गया है। वे देवता, असुर और मनुष्य तीनों लोकों में विजयी थे। पूर्व काल में दोनों अश्विनी कुमार नामक देवताओं ने उन्हें पिता के पेट से निकाला था। एक समय की बात है, राजा युवनाश्व वन में शिकार खेलने के लिए विचर रहे थे। वहां उनका घोड़ा थक गया और उन्हें भी प्यास लग गई। इतने में दूर से उठता हुआ धुआं देखकर वे उसी ओर चले और एक यज्ञ मंडप में जा पहुंचे। वहां एक पात्र में रखे हुए घृत मिश्रित अभिमंत्रित जल को उन्होंने पी लिया। उस जल को युवनाश्व के पेट में पुत्र रूप में परिणित हुआ देख वैद्यों में श्रेष्ठ अश्विनी कुमार नामक देवताओं ने उसे पिता के गर्भ से बाहर निकाला। देवताओं के समान तेजस्वी उस शिशु को पिता की गोद में शयन करते देख देवता आपस में कहने लगे, यह किसका दूध पिएगा। यह सुनकर इंद्र ने कहा, यह पहले मेरा ही दूध पिए। तदनंतर इंद्र की अंगुलियों से अमृतमय दूध प्रकट हो गया, क्योंकि इंद्र ने करुणावश माम धास्यति मेरा दूध पिएगा ऐसा कहकर उस पर कृपा की थी। इसलिए उसका मांधाता यह अद्भुत नाम निश्चित कर दिया गया। तत्पश्चात महामना मांधाता के मुख में इंद्र के हाथ ने दूध और घी की धारा बहाई। वह बालक इंद्र का हाथ पीने लगा और एक ही दिन में बहुत बढ़ गया। वह पराक्रमी राजकुमार 12 दिनों में ही 12 वर्षों की अवस्था वाले बालक के समान हो गया। राजा होने पर मांधाता ने एक ही दिन में इस सारी पृथ्वी को जीत लिया। वे धर्मात्मा, धैर्यवान, शूरवीर, सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय थे। मानव मांधाता ने जन्मेजय, सुधन्वा, गय, पुरु, बृहद्रथ, असित और नृग को भी जीत लिया। सूर्य जहां से उदय होते हैं और जहां जाकर अस्त होते थे, वह सारा का सारा प्रदेश युवनाश्व पुत्र मांधाता का क्षेत्र यानी कि राज्य कहलाता था। राजन, उन्होंने 100 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान करके 100 योजन विस्तृत रोहितक, मत्स्य तथा हिरण्यमय सोने की खानों से युक्त जनपदों को, जो लोगों में ऊंची भूमि के रूप में प्रसिद्ध थे, ब्राह्मणों को दे दिया। अनेक प्रकार के सुस्वादु भक्ष्य भोज्य पदार्थों के पर्वत भी उन्होंने ब्राह्मणों को दे दिए। ब्राह्मणों के भोजन से भी जो अन्न बच गया, उसे दूसरे लोगों को दिया गया। उस अन्न को खाने वाले लोगों की ही वहां कमी रहती थी। अन्न कभी नहीं घटता था। वहां भक्ष्य भोज्य अन्न और पीने योग्य पदार्थों की अनेक राशियां संचित थीं। अन्न के तो पहाड़ों जैसे ढेर सुशोभित होते थे। उन पर्वतों को मधु और दूध की सुंदर नदियां घेरे हुए थीं। पर्वतों के चारों ओर घी के कुंड और दाल के कुएं भरे थे। वहां कई नदियों में फेन की जगह दही और जल के स्थान में गुड़ के रस बहते थे। वहां देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, नाग, पक्षी तथा
वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण एवं ऋषि भी पधारे थे, किंतु वहां कोई मनुष्य ऐसे नहीं थे जो विद्वान न हो। उस समय राजा मांधाता सब ओर से धन धान्य से संपन्न समुद्र पर्यंत पृथ्वी को ब्राह्मणों के अधीन करके सूर्य के समान अस्त हो गए। उन्होंने अपने सुयश से संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त करके पुण्यात्माओं के लोकों में पदार्पण किया। श्वेत संजय, वे पूर्वोक्त चारों कल्याणकारी गुणों में तुमसे बहुत बढ़े चढ़े थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी मर गए तब औरों की क्या बात है। अतः तुम यज्ञ और दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक न करो, ऐसा नारद जी ने कहा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राजकीय उपाख्यान विषयक 62वां अध्याय पूरा हुआ। 63तमोऽध्यायः राजा ययाति का उपाख्यान। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, सृंजय, नहुष नंदन राजा ययाति की भी मृत्यु हुई थी, यह मैंने सुना है। राजा ने 100 राजसूय, 100 अश्वमेध, 1000 पुंडरीक याग, 100 वाजपेय यज्ञ, 1000 अतिरात्र याग तथा अपनी इच्छा के अनुसार चातुर्मास्य और अग्निष्टोम आदि नाना प्रकार के प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञों का अनुष्ठान किया। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण द्रोहियों के पास जो कुछ धन था वह सब उनसे छीनकर उन्होंने ब्राह्मणों के अधीन कर दिया। नदियों में परम पवित्र सरस्वती नदी, समुद्रों, पर्वतों तथा अन्य सरिताओं ने यज्ञ में लगे हुए परम पुण्यात्मा राजा ययाति को घी और दूध प्रदान किए। देवासुर संग्राम छिड़ जाने पर उन्होंने देवताओं की सहायता करके नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा परमात्मा का यजन किया और इस सारी पृथ्वी को 4 भागों में विभक्त करके उसे ऋत्विज, अध्वर्यु, होता तथा उद्गाता इन 4 प्रकार के ब्राह्मणों को बांट दिया। फिर शुक्र कन्या देवयानी और दानव राज की पुत्री शर्मिष्ठा के गर्भ से धर्मतः उत्तम संतान उत्पन्न करके वे देवोपम नरेश दूसरे इंद्र की भांति समस्त देवकाननों में अपनी इच्छा के अनुसार विहार करते थे। जब भोगों के उपभोग से उन्हें शांति नहीं मिली, तब संपूर्ण वेदों के ज्ञाता राजा ययाति निम्नांकित गाथा का गान करके अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। वह गाथा इस प्रकार है। इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, सुवर्ण, पशु और स्त्री आदि भोग्य पदार्थ हैं, वे सब एक मनुष्य को भी संतोष कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा समझकर मन को शांत करना चाहिए। इस प्रकार ऐश्वर्यशाली राजा ययाति ने धैर्य का आश्रय ले कामनाओं का परित्याग करके अपने पुत्र पुरु को राज्य सिंहासन पर बिठाकर वन को प्रस्थान किया। श्वेत संजय, वे धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य इन चारों कल्याणकारी गुणों में तुमसे बहुत बढ़े चढ़े थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी जीवित न रह सके तब औरों की तो बात ही क्या है। अतः तुम अपने उस पुत्र के लिए शोक न करो जिसने न तो यज्ञ किया था और न दक्षिणा ही दी थी, ऐसा नारद जी ने कहा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राजकीय उपाख्यान विषयक 63वां अध्याय पूरा हुआ। 64तमोऽध्यायः राजा अम्बरीश का चरित्र। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, सृंजय, मैंने सुना है कि नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे, जिन्होंने अकेले ही 10 लाख राजाओं से युद्ध किया था। राजा के शत्रुओं ने उन्हें युद्ध में जीतने की इच्छा से चारों ओर से उन पर आक्रमण किया था।
वे सब अस्त्र युद्ध की कला में निपुण और भयंकर थे तथा राजा के प्रति अभद्र वचनों का प्रयोग कर रहे थे। परंतु राजा अम्बरीश को इससे तनिक भी व्यथा नहीं हुई। उन्होंने शारीरिक बल, अस्त्र बल, हाथों की फुर्ती और युद्ध संबंधी शिक्षा के द्वारा शत्रुओं के छत्र, आयुध, ध्वजा, रथ और प्रासों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब वे शत्रु अपने प्राण बचाने के लिए कवच खोलकर उनसे प्रार्थना करने लगे और हम सब प्रकार से आपके हैं ऐसा कहते हुए उन शरणदाता नरेश की शरण में चले गए। अनघ इस प्रकार उन शत्रुओं को वशीभूत करके इस संपूर्ण पृथ्वी पर विजय पाकर उन्होंने शास्त्र विधि के अनुसार 100 अभीष्ट यज्ञों का अनुष्ठान किया। इन यज्ञों में श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा अन्य लोग भी सदा सर्वगुण संपन्न अन्न भोजन करते और अत्यंत आदर सत्कार पाकर अत्यंत संतुष्ट होते थे। लड्डू, पूरी, पुए, स्वादिष्ट कचौड़ी, करंभ, मोटे मुनक्के, तैयार अन्न, मैरेयक, अपूप, राग खांडव, पानक, शुद्ध एवं सुंदर ढंग से बने हुए मधुर और सुगंधित भोज्य पदार्थ, घी, मधु, दूध, जल, दही, सरस वस्तुएं तथा सुस्वादु फल मूल वहां ब्राह्मण लोग भोजन करते थे। मादक वस्तुएं पापजनक होती हैं, यह जानकर भी पीने वाले लोग अपने सुख के लिए गीत और वाद्यों के साथ इच्छानुसार उनका पान करते थे। पीकर मत वाले बने हुए सहस्रों मनुष्य वहां हर्ष में भरकर गाथा गाते, अम्बरीश की स्तुति से युक्त कविताएं पढ़ते और नृत्य करते थे। उन यज्ञों में राजा अम्बरीश ने 10 लाख यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में 10 लाख राजाओं को ही दे दिया था। वे सब राजा सोने के कवच धारण किए, श्वेत छत्र लगाए, सुवर्णमय रथ पर आरूढ़ हुए तथा अपने अनुगामी सेवकों और आवश्यक सामग्रियों से संपन्न थे। उस विस्तृत यज्ञ में यजमान अम्बरीश ने उन मूर्धाभिषिक्त नरेशों तथा सैकड़ों राजकुमारों को दंड और खजानों सहित ब्राह्मणों के अधीन कर दिया। महर्षि लोग उनके ऊपर प्रसन्न होकर उनके कार्यों का अनुमोदन करते हुए कहते थे कि असंख्य दक्षिणा देने वाले राजा अम्बरीश जैसा यज्ञ कर रहे हैं वैसा न तो पहले के राजाओं ने किया और न आगे कोई करेंगे। वैद्य सृंजय, वे पूर्वोक्त चारों कल्याणकारी गुणों में तुमसे बढ़ चढ़कर थे और तुम्हारे पुत्र की अपेक्षा भी अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी जीवित न रह सके तब दूसरों की तो बात ही क्या है। अतः तुम यज्ञ और दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक न करो, ऐसा नारद जी ने कहा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राजकीय उपाख्यान विषयक 64वां अध्याय पूरा हुआ। पंचषष्टितमोऽध्यायः राजा शशबिंदु का चरित्र। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, सृंजय, मेरे सुनने में आया है कि राजा शशि बिंदु की भी मृत्यु हो गई थी। उन सत्य पराक्रमी श्रीमान नरेश ने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया था। महामना शशबिंदु के 1 लाख स्त्रियां थी और प्रत्येक स्त्री के गर्भ से 1,000 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी राजकुमार अत्यंत पराक्रमी और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे राजा होने पर 10 लाख यज्ञ करने का संकल्प ले प्रधान प्रधान यज्ञों का अनुष्ठान कर चुके थे। शशबिंदु के उन सभी पुत्रों ने सोने के कवच धारण कर रखे थे। वे सब उत्तम धनुर्धर थे और अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान कर चुके थे। पिता महाराज शशबिंदु ने
अश्वमेध यज्ञ करके उसमें अपने वे सभी पुत्र ब्राह्मणों को दे डाले। एक एक राजकुमार के पीछे 100-100 रथ और हाथी गए थे। उस समय प्रत्येक राजकुमार के साथ सुवर्ण भूषित 100-100 कन्याएं थी। एक एक कन्या के पीछे 100-100 हाथी और प्रत्येक हाथी के पीछे 100-100 रथ थे। हर एक रथ के साथ सोने के हारों से विभूषित 100-100 बलवान अश्व थे। प्रत्येक अश्व के पीछे 1000-1000 गौएं तथा एक एक गाय के पीछे 50-50 भेड़ें थी। यह अपार धन महाभाग शशबिंदु ने अपने अश्वमेध नामक महायज्ञ में ब्राह्मणों के लिए दान किया था। उनके महायज्ञ अश्वमेध में जितने काष्ठ के यूप थे वे तो ज्यों के त्यों थे ही, फिर उतने ही और सुवर्ण में यूप बनाए गए थे। उस यज्ञ में भक्ष्य भोज्य अन्नपान के पर्वतों के समान 1 कोस ऊंचे ढेर लगे हुए थे। राजा का अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाने पर अन्न के 13 पर्वत बच गए थे। शशबिंदु के राज्यकाल में यह पृथ्वी हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी थी। यहाँ कोई विघ्न बाधा और रोग व्याधि नहीं थी। शशबिंदु इस वसुधा का दीर्घ काल तक उपभोग करके अंत में स्वर्ग लोक को चले गए। श्वेत सृंजय, वे चारों कल्याणकारी गुणों में तुमसे बढ़े चढ़े थे और तुम्हारे पुत्रों से तो बहुत अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी मर गए तब दूसरों की तो बात ही क्या है। अतः तुम यज्ञ और दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक न करो, ऐसा नारद जी ने कहा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राजकीय उपाख्यान विषयक 65वां अध्याय पूरा हुआ। षट्षष्टितमोऽध्यायः राजा गय का चरित्र। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, सृंजय, राजा अमूर्तरय के पुत्र गय की भी मृत्यु सुनी गई है। राजा गय ने 100 वर्षों तक नियम पूर्वक अग्निहोत्र करके होमावशिष्ट अन्न का ही भोजन किया था। इससे प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उन्हें वर देने की इच्छा प्रकट की। अग्निदेव की आज्ञा से गय ने उनसे यह वरदान मांगा, मैं तप, ब्रह्मचर्य, व्रत, नियम और गुरुजनों की कृपा से वेदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। दूसरों को कष्ट पहुंचाए बिना अपने धर्म के अनुसार चलकर अक्षय धन पाना चाहता हूँ। ब्राह्मणों को दान देता रहूं और इस कार्य में प्रतिदिन मेरी अधिकाधिक श्रद्धा बढ़ती रहे। अपने ही वर्ण की पतिव्रता कन्याओं से मेरा विवाह हो और उन्हीं के गर्भ से मेरे पुत्र उत्पन्न हो। अन्नदान में मेरी श्रद्धा बढ़े तथा धर्म में ही मेरा मन लगा रहे। अग्निदेव, मेरे धर्म संबंधी कार्यों में कभी कोई विघ्न न आवे। ऐसा ही होगा। यो कहकर अग्निदेव वहीं अंतर्धान हो गए। राजा गय ने वह सब कुछ पाकर धर्म से ही शत्रुओं पर विजय पाई। राजा ने यथा समय 100 वर्षों तक बड़ी श्रद्धा के साथ दर्श, पौर्णमास, आग्रयण और चातुर्मास्य आदि नाना प्रकार के यज्ञ किए तथा उनमें प्रचुर दक्षिणा दी। वे 100 वर्षों तक प्रतिदिन प्रातः काल उठकर 1,60,000 गौ, 10,000 अश्व तथा 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दान करते थे। वे सोम और अंगिरा की भांति संपूर्ण नक्षत्रों में नक्षत्र दक्षिणा देते हुए नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करते थे। राजा गय ने अश्वमेध नामक महायज्ञ में मणिमय रेत वाली सोने की पृथ्वी बनवाकर ब्राह्मणों को दान की थी। गय के यज्ञ में संपूर्ण यूप जाम्बू नद नामक सुवर्ण के बने हुए थे। उन्हें रत्नों से विभूषित किया गया था। वे समृद्धिशाली यूप संपूर्ण प्राणियों के मन को हर लेते थे।
राजा गय ने यज्ञ करते समय हर्ष से उल्लसित हुए ब्राह्मणों तथा अन्य समस्त प्राणियों को संपूर्ण कामनाओं से संपन्न उत्तम अन्न दिया था। समुद्र, वन, द्वीप, नदी, नद, कानन, नगर, राष्ट्र, आकाश तथा स्वर्ग में जो नाना प्रकार के प्राणी समुदाय रहते थे, वे उस यज्ञ की संपत्ति से तृप्त होकर कहने लगे, राजा गए के समान दूसरे किसी का यज्ञ नहीं हुआ है। यजमान गए के यज्ञ में 36 योजन लंबी, 30 योजन चौड़ी और आगे पीछे अर्थात नीचे से ऊपर को 24 योजन ऊंची सुवर्णमयी वेदी बनाई गई थी। उसके ऊपर हीरे, मोती एवं मणिरत्न बिछाए गए थे। प्रचुर दक्षिणा देने वाले गय ने ब्राह्मणों को वस्त्र, आभूषण तथा अन्य शास्त्रोक्त दक्षिणाएं दी थी। टिप्पणी है, एक विद्वान व्याख्याकार ने ऐसे स्थलों में योजन का अर्थ बित्ता माना है। उसके अनुसार वह वेदी 18 हाथ लंबी, 15 हाथ चौड़ी और 12 हाथ ऊंची थी। यज्ञ में खाने पीने से बचे हुए अन्न के 25 पर्वत शेष थे। रसों को कौशल पूर्वक प्रवाहित करने वाली कितनी ही छोटी छोटी नदियां तथा वस्त्र, आभूषण और सुगंधित पदार्थों की विभिन्न राशियां भी उस समय शेष रह गई थी। उस यज्ञ के प्रभाव से राजा गय तीनों लोकों में विख्यात हो गए। साथ ही पुण्य को अक्षय करने वाला अक्षय वट तथा पवित्र तीर्थ ब्रह्म सरोवर भी उनके कारण प्रसिद्ध हो गए। श्वेत सृंजय, वे धर्म, ज्ञान आदि चारों कल्याणकारी गुणों में तुमसे बहुत बढ़े चढ़े थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी मर गए तब दूसरों के लिए क्या कहना है। अतः तुम यज्ञानुष्ठान और दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए अनुताप न करो, ऐसा नारद जी ने कहा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राजकीय उपाख्यान विषयक 66वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तषष्टितमोऽध्यायः राजा रंतिदेव की महत्ता। नारद उवाच, नारद जी कहते हैं, सृंजय, सुना है कि संस्कृति के पुत्र रंतिदेव भी जीवित नहीं रह सके। उन महामना नरेश के यहाँ 2 लाख रसोइये थे, जो घर पर आए हुए ब्राह्मण अतिथियों को अमृत के समान मधुर, कच्चा पक्का उत्तम अन्न दिन रात परोसते रहते थे। उन्होंने ब्राह्मणों को न्याय पूर्वक प्राप्त हुए धन का दान किया और चारों वेदों का अध्ययन करके धर्म के द्वारा समस्त शत्रुओं को अपने वश में कर लिया। ब्राह्मणों को सोने के चमकीले निष्क देते हुए वे बार बार प्रत्येक ब्राह्मण से यही कहते थे कि यह निष्क तुम्हारे लिए है, यह निष्क तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए कहकर वे हजारों निष्क दान किया करते थे। इतने पर भी जो ब्राह्मण पाए बिना रह जाते, उन्हें पुनः आश्वासन देकर वे बहुत से निष्क ही देते थे। राजा रंतिदेव एक दिन में सहस्रों कोटि निष्क दान करके भी यह खेद प्रकट किया करते थे कि आज मैंने बहुत कम दान किया। ऐसा सोचकर वे पुनः दान देते थे। भला दूसरा कौन इतना दान दे सकता है। ब्राह्मणों के हाथ का वियोग होने पर मुझे सदा महान दुख होगा, इसमें संदेह नहीं है। यह विचार कर राजा रंतिदेव बहुत धन दान करते थे। सृंजय, 1000 सुवर्ण के बैल, प्रत्येक के पीछे 100 गायें और 108 स्वर्ण मुद्राएं, इतने धन को निष्क कहते हैं। राजा रंतिदेव प्रत्येक पक्ष में ब्राह्मणों को करोड़ों निष्क दिया करते थे। इसके साथ अग्निहोत्र के उपकरण और यज्ञ की सामग्री भी होती थी।
उनका यह नियम 100 वर्षों तक चलता रहा। वे ऋषियों को करवे, घड़े, बटलोई, पिठर, शैया, आसन, सवारी, महल और घर, भांति भांति के वृक्ष तथा अन्न धन दिया करते थे। बुद्धिमान रंतिदेव की सारी देय वस्तुएं सुवर्णमय ही होती थीं। राजा रंतिदेव की वह अलौकिक समृद्धि देखकर पुराण वेत्ता पुरुष वहां इस प्रकार उनकी यशोगाथा गाया करते थे। हमने कुबेर के भवन में भी पहले कभी ऐसा, मतलब रंतिदेव के समान भरा पूरा धन का भंडार नहीं देखा है। फिर मनुष्यों के यहाँ तो हो ही कैसे सकता है। वास्तव में रंतिदेव की समृद्धि का सार तत्व उनका सुवर्णमय राजभवन और स्वर्ण राशि ही है। इस प्रकार विस्मित होकर लोग उस गाथा का गान करने लगे। संस्कृति पुत्र रंतिदेव के यहाँ जिस रात में अतिथियों का समुदाय निवास करता था, उस समय वहां 21,000 गौएं छूकर दान की जाती थीं। वहां विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण किए रसोइये पुकार पुकार कर कहते थे, आप लोग खूब दाल और कढ़ी खाइए। यह आज जैसी स्वादिष्ट बनी है, वैसी पहले 1 महीने तक नहीं बनी थी। उन दिनों राजा रंतिदेव के पास जो कुछ भी सुवर्णमयी सामग्री थी, वह सब उन्होंने उस विस्तृत यज्ञ में ब्राह्मणों को बांट दी। उनके यज्ञ में देवता और पितर प्रत्यक्ष दर्शन देकर यथा समय हव्य और कव्य ग्रहण करते थे तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को पाते थे। श्वेत संजय, वे रंतिदेव चारों कल्याणमय गुणों में तुमसे बहुत बढ़े चढ़े थे और तुम्हारे पुत्र की अपेक्षा बहुत अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी मर गए तब दूसरों की क्या बात है। अतः तुम यज्ञ और दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक न करो, ऐसा नारद जी ने कहा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राजकीय उपाख्यान विषयक 67वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टषष्टितमोऽध्यायः राजा भरत का चरित्र। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, सृंजय, दुष्यंत पुत्र राजा भरत की भी मृत्यु हुई सुनी गई है, जिन्होंने शैशवावस्था में ही वन में ऐसे ऐसे कर्म किए थे जो दूसरों के लिए सर्वथा दुष्कर हैं। बलवान भरत बाल्यावस्था में ही नखों और दाढ़ों के प्रहार करने वाले बर्फ के समान सफेद रंग के सिंहों को अपने बाहुबल के वेग से पराजित एवं निर्बल करके उन्हें खींच लाते और बांध देते थे। वे अत्यंत भयंकर और क्रूर स्वभाव वाले व्याघ्रों का दमन करके उन्हें अपने वश में कर लेते थे। मैन सिल के समान पीली और लाक्षा राशि से संयुक्त लाल रंग की बड़ी बड़ी शिलाओं को वे सुगमता पूर्वक हाथ से उठा लेते थे। अत्यंत बलवान भरत सर्प आदि जंतुओं को और सुप्रतीक जाति के गजराजों के भी दांत पकड़ लेते और उनके मुख सुखाकर उन्हें विमुख करके अपने अधीन कर लेते थे। भरत का बल असीम था। वे बलवान भैंसों और 100-100 गर्वीले सिंहों को भी बलपूर्वक घसीट लाते थे। बलवान सामरों, गेंडों तथा अन्य नाना प्रकार के हिंसक जंतुओं को वे वन में बांध लेते और उनका दमन करते करते उन्हें अधमरा करके छोड़ते थे। उनके इस कर्म से ब्राह्मणों ने उनका नाम सर्वदमन रख दिया। माता शकुंतला ने भरत को मना किया कि तू जंगली जीवों को सताया न कर। पराक्रमी महाराज भरत जब बड़े हुए तब उन्होंने यमुना के तट पर 100, सरस्वती के तट पर 300 और गंगा जी के किनारे 400 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके पुनः
उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय महायज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया। इसके बाद भरत ने अग्निष्टोम और अतिरात्र याग करके विश्वजित नामक यज्ञ किया। तत्पश्चात सर्वथा सुरक्षित 10 लाख वाजपेय यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करके महायशस्वी शकुंतला कुमार राजा भरत ने धन द्वारा ब्राह्मणों को तृप्त करते हुए आचार्य कण्व को विशुद्ध जम्बूनद सुवर्ण के बने हुए 1000 कमल भेंट किए। इंद्र आदि देवताओं ने वहां ब्राह्मणों के साथ मिलकर राजा भरत के यज्ञ में सोने के बने हुए 100 व्याम यानी कि 400 हाथ लंबे सुवर्ण में यूप का आरोपण किया। शत्रु विजयी दूसरों से पराजित न होने वाले अधीन चित्त चक्रवर्ती सम्राट भरत ने ब्राह्मणों को संपूर्ण मनोहर रत्नों से विभूषित कांतिमान एवं सुवर्ण शोभित घोड़े, हाथी, रथ, ऊंट, बकरी, भेड़, दासी, दास, धन धान्य, दूध देने वाली सवत्सा गायें, गांव, घर, खेत तथा वस्त्राभूषण आदि नाना प्रकार की सामग्री एवं 10 लाख कोटि स्वर्ण मुद्राएं दी थीं। श्वेत संजय, चारों कल्याणकारी गुणों में वे तुमसे बढ़ चढ़कर थे और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी मृत्यु से बच न सके तब दूसरे कैसे बच सकते हैं। अतः तुम यज्ञ और दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक न करो, ऐसा नारद जी ने कहा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राजकीय उपाख्यान विषयक 68वां अध्याय पूरा हुआ। 69तमोऽध्यायः राजा पृथु का चरित्र। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, सृंजय, वेन के पुत्र राजा पृथु भी जीवित नहीं रह सके, यह हमने सुना है। महर्षियों ने राजसूय यज्ञ में उन्हें सम्राट के पद पर अभिषिक्त किया था। ये समस्त शत्रुओं को पराजित करके अपने प्रयत्न से प्रथित यानी कि विख्यात होंगे, ऐसा महर्षियों ने कहा था। इसलिए वे पृथु कहलाए। ऋषियों ने यह भी कहा कि ये क्षत से हमारा त्राण करेंगे, इसलिए वे क्षत्रिय इस सार्थक नाम से प्रसिद्ध हुए। वेन कुमार पृथु को देखकर प्रजा ने कहा, हम इनमें अनुरक्त हैं। इसलिए उस प्रजा रंजन जनित अनुराग के कारण उनका नाम राजा हुआ। वेन नंदन पृथु के लिए यह पृथ्वी कामधेनु हो गई। उनके राज्य में बिना जोते ही पृथ्वी से अनाज पैदा होता था। उस समय सभी गौएं कामधेनु के समान थीं। पत्ते पत्ते में मधु भरा रहता था। कुश सुवर्णमय होते थे। उनका स्पर्श कोमल था और वे सुखद जान पड़ते थे। उन्हीं के चीर बनाकर प्रजा उनसे अपना शरीर ढकती थी तथा उन कुशों की ही चटाइयों पर सोती थी। वृक्षों के फल अमृत के समान मधुर और स्वादिष्ट होते थे। उन दिनों उन फलों का ही आहार किया जाता था। कोई भी भूखा नहीं रहता था। सभी मनुष्य निरोग थे। सबकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती थी और उन्हें कहीं से भी कोई भय नहीं था। वे अपनी इच्छा के अनुसार वृक्षों के नीचे और पर्वतों की गुफाओं में निवास करते थे। उस समय राष्ट्रों और नगरों का विभाग नहीं था। सबको इच्छानुसार सुख और भोग प्राप्त थे। इससे यह सारी प्रजा प्रसन्न थी। राजा पृथु जब समुद्रों में यात्रा करते थे तब पानी थम जाता था और पर्वत उन्हें जाने के लिए मार्ग दे देते थे। उनके रथ की ध्वजा कभी खंडित नहीं हुई थी। एक दिन सुखपूर्वक बैठे हुए राजा पृथु के पास वनस्पति, पर्वत, देवता, असुर, मनुष्य, सर्प, सप्तर्षि, पुण्यजन, यक्ष, गंधर्व, अप्सरा तथा पितरों ने आकर इस प्रकार कहा, महाराज,
तुम हमारे सम्राट हो, क्षत्रिय हो तथा राजा, रक्षक और पिता हो। तुम हमें अभीष्ट वर दो, जिससे हम लोग अनंत काल तक तृप्ति और सुख का अनुभव करें। तुम ऐसा करने में समर्थ हो। बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। यह कहकर वेन कुमार पृथु ने अपना आजगव नामक धनुष और जिनकी कहीं तुलना नहीं थी ऐसे भयंकर बाण हाथ में ले लिए और कुछ सोचकर पृथ्वी से कहा, वसुधे, तुम्हारा कल्याण हो। आओ आओ, इन प्रजाओं के लिए शीघ्र ही मनोवांछित दूध की धारा बहाओ। जब मैं तब मैं जिसका जैसा अभीष्ट अन्न है उसे वैसा दे सकूंगा। वसुधोवाच, वसुधा बोली, वीर, तुम मुझे अपनी पुत्री मान लो। तब जितेंद्रिय राजा पृथु ने तथास्तु कहकर वहां सारी आवश्यक व्यवस्था की। तदनंतर प्राणियों के समुदाय ने उस समय वसुधा को दूहना आरंभ किया। सबसे पहले दूध की इच्छा वाले वनस्पति उठे। उस समय गोरूप धारिणी पृथ्वी वात्सल्य स्नेह से परिपूर्ण हो बछड़े दुहने वाले और दुग्ध पात्र की इच्छा करती हुई खड़ी हो गई। वनस्पतियों वनस्पतियों में से खिला हुआ शाल वृक्ष बछड़ा हो गया। पाकर का पेड़ दुहने वाला बन गया। गूलर सुंदर दुग्ध पात्र का काम देने लगा। कटने पर पुनः पनप जाना, यही दूध था। पर्वतों में उदयाचल बछड़ा, महागिरी मेरु दुहने वाला, रत्न और औषधि दूध तथा प्रस्तर ही दुग्ध पात्र था। देवताओं में भी उसी समय कोई दुहने वाला, कोई बछड़ा बन गया। उन्होंने पुष्टिकारक अमृतमय प्रिय दूध दुह लिया। असुरों ने कच्चे बर्तन में मायामय दूध का ही दोहन किया। उस समय द्विमूर्धा दुहने वाला और विरोचन बछड़ा बना था। द्विमूर्धा दुहने वाला और विरोचन बछड़ा बना था। भूतल के मनुष्यों ने कृषि कर्म और खेती की उपज को ही दूध के रूप में दुहा। उनके बछड़े के स्थान पर स्वयंभू मनु थे और दुहने का कार्य पृथु ने किया। सर्पों ने तुम्बी के बर्तन में पृथ्वी से विष का दोहन किया। उनकी ओर से दुहने वाला धृतराष्ट्र और बछड़ा तक्षक था। अक्लिष्ट कर्मा सप्तर्षियों ने ब्रह्म, वेद एवं तप का दोहन किया। उनके दोग्धा बृहस्पति, पात्र छंद और बछड़ा राजा सोम थे। यक्षों ने कच्चे बर्तन में पृथ्वी से अंतर्धान विद्या का दोहन किया। उनके दोग्धा कुबेर और बछड़ा महादेव जी थे। गंधर्वों और अप्सराओं ने कमल के पात्र में पवित्र गंध को ही दूध के रूप में दुहा। उनका बछड़ा चित्ररथ और दुहने वाले गंधर्व राज विश्वरुचि थे। पितरों ने पृथ्वी से चांदी के पात्र में स्वधा रूपी दूध का दोहन किया। उस समय उनकी ओर से वैवस्वत, यम, बछड़ा और अंतक दुहने वाले थे। सृंजय, इस प्रकार सभी प्राणियों ने बछड़ों और पात्रों की कल्पना करके पृथ्वी से अपने अभीष्ट दूध का दोहन किया था, जिससे वे आज तक निरंतर जीवन निर्वाह करते हैं। तदनंतर प्रतापी वेन कुमार पृथु ने नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा यजन करके मन को प्रिय लगने वाले संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराकर सब प्राणियों को तृप्त किया। भूतल पर जो कोई भी पार्थिव पदार्थ हैं, उनकी सोने की आकृति बनाकर राजा पृथु ने महायज्ञ अश्वमेध में उन्हें ब्राह्मणों को दान किया। राजा ने 66,000 सोने के हाथी बनवाए और उन्हें ब्राह्मणों को दे दिया। राजा पृथु ने इस सारी पृथ्वी की भी मणि तथा रत्नों से विभूषित सुवर्णमयी प्रतिमा बनवाई और उसे ब्राह्मणों को दे दिया। श्वेत संजय, चारों कल्याणकारी गुणों में वे तुमसे बहुत बढ़े चढ़े थे
और तुम्हारे पुत्र से भी अधिक पुण्यात्मा थे। जब वे भी मर गए तब दूसरों की क्या गिनती है। अतः तुम यज्ञानुष्ठान और दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक न करो, ऐसा नारद जी ने कहा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राजकीय उपाख्यान विषयक 69वां अध्याय पूरा हुआ। सप्ततितमोऽध्यायः परशुराम जी का चरित्र। नारद उवाच। नारद जी कहते हैं, सृंजय महातपस्वी, शूरवीर, वीर जन वंदित, महायशस्वी जमदग्नि नंदन परशुराम जी भी अतृप्त अवस्था में ही मौत के मुख में चले जाएंगे। जिन्होंने इस पृथ्वी को सुखमय बनाते हुए आदि युग के धर्म का जहां निरंतर प्रचार किया था, तथा परम उत्तम संपत्ति को पाकर भी जिनके मन में किसी प्रकार का विकार नहीं आया, जब क्षत्रियों ने गाय के बछड़े को पकड़ लिया और पिता जमदग्नि को मार डाला, तब जिन्होंने मौन रखकर ही समर भूमि में दूसरों से कभी पराजित न होने वाले कृतवीर्य कुमार अर्जुन का वध किया था, उस समय मरने मारने का निश्चय करके एकत्र हुए 64 करोड़ क्षत्रियों को उन्होंने एकमात्र धनुष के द्वारा जीत लिया। उसी युद्ध के सिलसिले में परशुराम जी ने 14,000 दूसरे द्रोहियों का दमन किया और दंतक्रूर नामक राजा को भी मार डाला। उन्होंने 1,000 क्षत्रियों को मूसल से मार गिराया, 1,000 राजपूतों को तलवार से काट डाला, फिर 1,000 क्षत्रियों को वृक्षों की शाखाओं में फांसी पर लटकाकर मार डाला, पुनः 1,000 को पानी में डुबो दिया। 1,000 राजपूतों के दांत तोड़कर नाक और कान काट डाले तथा 7,000 राजाओं को कड़ुआ धूप पिला दिया। शेष क्षत्रियों को बांधकर उनका वध कर डाला। उनमें से कितनों के ही मस्तक विदीर्ण कर डाले। गुणावती से उत्तर और खांडव वन से दक्षिण पर्वत के निकटवर्ती प्रदेशों में लाखों है वंशी क्षत्रिय वीर पिता के वध से कुपित हुए बुद्धिमान परशुराम जी के द्वारा समर भूमि में मारे गए। वे अपने रथ घोड़े हाथियों सहित मारे जाकर वहां धराशायी हो गए। परशुराम जी ने उस समय अपने फरसे से 10,000 क्षत्रियों को काट डाला। आश्रम वासियों ने आर्त भाव से जो बातें कही थी, वहां के श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने भृगुवंशी परशुराम दौड़ो बचाओ इस प्रकार कहकर जो करुण क्रंदन किया करते थे, उनकी वह कातर पुकार परशुराम जी से नहीं सही गई। तदनंतर प्रतापी परशुराम ने काश्मीर, दरद, कुंती, क्षुद्रक, मालव, अंग, वंग, कलिंग, विदेह, ताम्रलिप्त, रक्षोवाह, वीतिहोत्र, त्रिगर्त, मार्तिकावत, शिबी तथा अन्य सहस्रों देशों के क्षत्रियों का अपने तीखे बाणों द्वारा संहार किया। सहस्रों और लाखों कोटि क्षत्रियों के इंद्रगोप, वीर बहुटी नामक कीट तथा बंधुजीव, दुपहरिया, पुष्प के समान रंग वाले रक्त की धाराओं से भृगुनंदन परशुराम ने कितने ही तालाब भर दिए और समस्त 18 द्वीपों को अपने वश में करके उत्तम दक्षिणाओं से युक्त 100 पवित्र यज्ञों का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में विधि पूर्वक 32 हाथ ऊंची सोने की वेदी बनाई गई थी, जो सब प्रकार के सैकड़ों रत्नों से परिपूर्ण और 100 पताकाओं से सुशोभित थी। जमदग्नि नंदन परशुराम की उस वेदी को तथा ग्रामीण और जंगली पशुओं से भरी पूरी उस पृथ्वी को भी महर्षि कश्यप ने दक्षिणा रूप से ग्रहण किया। उस समय परशुराम जी ने लाखों गजराजों को सोने के आभूषणों से विभूषित करके तथा
पृथ्वी को चोर डाकुओं से सूनी तथा साधु पुरुषों से भरी पूरी करके महायज्ञ अश्वमेध में कश्यप जी को दे दिया। वीर एवं शक्तिशाली परशुराम जी ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से शून्य करके सैकड़ों यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया और इस वसुधा को ब्राह्मणों के अधिकार में दे दिया। ब्रह्मर्षि कश्यप ने जब सातों द्वीपों से युक्त यह पृथ्वी दान में ले ली, तब उन्होंने परशुराम जी से कहा, अब तू मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी से निकल जाओ और कहीं अन्यत्र जाकर रहो। कश्यप के इस आदेश से योद्धाओं में श्रेष्ठ परशुराम ने जितनी दूर बाण फेंका जा सकता है, समुद्र को उतनी ही दूर पीछे हटाकर ब्राह्मण की आज्ञा का पालन करते हुए उत्तम पर्वत गिरि श्रेष्ठ महेंद्र पर निवास किया। इस प्रकार भृगु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले महायशस्वी, महातेजस्वी और सैकड़ों गुणों से संपन्न जमदग्नि नंदन परशुराम भी एक न एक दिन मरेंगे ही। सृंजय, चारों कल्याणकारी गुणों में वे तुमसे श्रेष्ठ और तुम्हारे पुत्र से अधिक पुण्यात्मा हैं। अतः तुम यज्ञानुष्ठान और दान दक्षिणा से रहित अपने पुत्र के लिए शोक न करो। नरश्रेष्ठ सृंजय, अब तक जिन लोगों का वर्णन किया गया है, ये चतुर्विध कल्याणकारी गुणों में तो तुमसे बढ़कर थे ही। तुम्हारी अपेक्षा उनमें सैकड़ों मंगलकारी गुण अधिक भी थे, तथापि वे मर गए, और जो विद्यमान हैं वे भी मरेंगे ही। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राजकीय उपाख्यान विषयक 70वां अध्याय पूरा हुआ। 1सप्ततितमोऽध्यायः। नारद जी का सृंजय के पुत्र को जीवित करना और व्यास जी का युधिष्ठिर को समझाकर अंतर्धान होना। व्यास उवाच। व्यास जी कहते हैं, राजन, इन 16 राजाओं का पवित्र एवं आयु की वृद्धि करने वाला उपाख्यान सुनकर राजा सृंजय कुछ भी नहीं बोलते हुए मौन रह गए। उन्हें इस प्रकार चुपचाप बैठे देख भगवान नारद मुनि ने उनसे पूछा, महातेजस्वी नरेश, मैंने जो कुछ कहा है उसे तुमने सुना और समझा है ना? अथवा ऐसा तो नहीं हुआ कि जैसे शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मण को दिया हुआ श्राद्ध का दान नष्ट यानी कि निष्फल हो जाता है, उसी प्रकार मेरा यह सारा कहना अंततोगत्वा व्यर्थ हो गया हो। उनके इस प्रकार पूछने पर उस समय सृंजय ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाबाहु महर्षे, यज्ञ करने और दक्षिणा देने वाले प्राचीन राजर्षियों का यह परम उत्तम सराहनीय उपाख्यान सुनकर मुझे ऐसा विस्मय हुआ है कि उसने मेरा सारा शोक हर लिया है। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य का तेज सारा अंधकार हर लेता है। अब मैं पाप, दुख और व्यथा से शून्य हो गया हूँ। बताइए, आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? नारद उवाच। नारद जी ने कहा, राजन, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा शोक दूर हो गया। अब तुम्हारी जो इच्छा हो यहाँ मुझसे मांग लो। तुम्हारी वह सारी अभिलषित वस्तु तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। सृंजय उवाच। सृंजय ने कहा, मुने, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, इतने से ही मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। जिस पर आप प्रसन्न हो उसे इस जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। नारद उवाच। नारद जी ने कहा, राजन, लुटेरों ने तुम्हारे पुत्र को प्रोक्षित पशु की भांति व्यर्थ ही मार डाला है। तुम्हारे उस मरे हुए पुत्र को मैं कष्टप्रद नरक से निकालकर तुम्हें पुनः वापस दे रहा हूँ। व्यास उवाच। व्यास जी कहते हैं, युधिष्ठिर, नारद जी के इतना कहते ही सृंजय का अद्भुत कांतिमान पुत्र वहां प्रकट हो गया।
उसे ऋषि ने प्रसन्न होकर राजा को दिया था। वह देखने में कुबेर के पुत्र के समान जान पड़ता था। अपने उस पुत्र से मिलकर राजा सृंजय को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उत्तम दक्षिणाओं से युक्त पुण्यमय यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया। सृंजय का पुत्र कवच बांधकर युद्ध में लड़ता हुआ नहीं मारा गया था। उसे अकृतार्थ और भयभीत अवस्था में अपने प्राणों का त्याग करना पड़ा था। वह यज्ञ कर्म से रहित और संतानहीन भी था। इसलिए नारद जी ने पुनः उसे जीवित कर दिया था। परंतु शूरवीर अभिमन्यु तो कृतार्थ हो चुका है। वह वीर शत्रु सेना के सम्मुख युद्ध तत्पर हो सहस्रों वैरियों को संतप्त करके मारा गया और स्वर्ग लोक में जा पहुंचा है। पुण्यात्मा पुरुष ब्रह्मचर्य पालन, उत्तम ज्ञान, वेद शास्त्रों के स्वाध्याय तथा यज्ञों के अनुष्ठान से जिन किन्हीं लोकों में जाते हैं, उन्हीं अक्षय लोकों में तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु भी गया है। विद्वान पुरुष पुण्य कर्मों द्वारा सदा स्वर्ग लोक में जाने की इच्छा करते हैं, परंतु स्वर्गवासी पुरुष स्वर्ग से इस लोक में आने की कामना नहीं करते हैं। अर्जुन का पुत्र युद्ध में मारे जाने के कारण स्वर्ग लोक में गया हुआ है, अतः उसे यहाँ नहीं लाया जा सकता। कोई अप्राप्य वस्तु केवल इच्छा करने मात्र से नहीं सुलभ हो सकती। जिन्होंने ध्यान के द्वारा पवित्र ज्ञानमयी दृष्टि प्राप्त कर ली है, वे योगी निष्काम भाव से उत्तम यज्ञ करने वाले पुरुष तथा अपनी उज्जवल तपस्याओं द्वारा तपस्वी मुनि जिस अक्षय गति को पाते हैं, तुम्हारे पुत्र ने भी वही गति प्राप्त की है। वीर अभिमन्यु मृत्यु के पश्चात पुनः पूर्व भाव को प्राप्त होकर चंद्रमा से उत्पन्न अपने द्विजोचित शरीर में प्रतिष्ठित हो अपनी अमृतमयी किरणों से राजा सोम के समान प्रकाशित हो रहा है। अतः उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। राजन, ऐसा जानकर सुस्थिर हो धैर्य का आश्रय लो और उत्साह पूर्वक शत्रुओं का वध करो। अनघ, हमें इस संसार में जीवित पुरुषों के लिए ही शोक करना चाहिए। जो स्वर्ग में चला गया है, उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। महाराज, शोक करने से केवल दुख ही बढ़ता है। अतः विद्वान पुरुष उत्कृष्ट हर्ष, अतिशय सम्मान और सुख प्राप्ति का चिंतन करते हुए शोक का परित्याग करके अपने कल्याण के लिए ही प्रयत्न करें। यही सब सोच समझकर ज्ञानवान पुरुष शोक नहीं करते हैं। शोक को शोक नहीं कहते हैं। उसका अनुभव करने वाला मन ही शोक रूप होता है। एक बार फिर से, यही सब सोच समझकर ज्ञानवान पुरुष शोक नहीं करते हैं। शोक को शोक नहीं कहते हैं। उसका अनुभव करने वाला मन ही शोक रूप होता है। राजन, ऐसा जानकर तुम युद्ध के लिए उठो, मन और इंद्रियों को संयम में रखो तथा शोक न करो। तुमने मृत्यु की उत्पत्ति और उसकी अनुपम तपस्या का वृत्तांत सुन लिया है। मृत्यु संपूर्ण प्राणियों को समभाव से प्राप्त होती है और धन ऐश्वर्य चंचल है, यह बात भी जान ली है। सृंजय का पुत्र मरा और पुनः जीवित हुआ, यह कथा भी तुमने सुन ही ली है। महाराज, यह सब तुम जानते हो, अतः शोक न करो। अब मैं अपनी साधना में लग रहा हूँ। ऐसा कहकर भगवान व्यास वहीं अंतर्धान हो गए। बिना बादल के आकाश की सी कांति वाले बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वागीश्वर भगवान व्यास जब युधिष्ठिर को आश्वासन देकर चले गए, तब देवराज इंद्र के समान पराक्रमी और न्याय से धन प्राप्त करने वाले प्राचीन राजाओं के उस यज्ञ वैभव की कथा सुनकर विद्वान युधिष्ठिर मन ही मन उनके प्रति आदर की भावना करते हुए शोक से रहित हो गए। तदनंतर फिर दीन भाव से यह सोचने लगे कि अर्जुन से मैं क्या कहूंगा।
इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में षोडश राजकीय उपाख्यान विषयक 71वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।